नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। तो ये इसका निर्माण जो किया था वो संविधान को बनाने के लिए किया गया था। तो इस समिति का कार्य क्या होता है कि जब भी कोई संविधान या कोई बड़ी चीज़ बनानी होती है तो उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। तो अलग अलग भागों में बांटने से क्या होता है कि जो उसके काम होते हैं वो अच्छी तरह से हो सकते हैं, जिससे इसकी इसमें जो भी पार्टिसिपेट करता है उसको अपने काम के बारे में पता होता है, तो वह उसको सही तरीके से कर सकता है। और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको देखा जा सकता है कि कार्य कितना हो चुका है तथा उसमें क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए अलग अलग सुझाव दिए जा सकते हैं। तो जो संविधान सभा की समिति थी, तो इनका निर्माण भी जो संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें से आपस में चुनाव करके किया गया था। तो इसकी समिति अलग अलग प्रकार की थी, जैसे जैसे हो गई कि संचालन समिति, तो संचालन समिति का काम था कि जो भी सभाएं होती हैं, जैसे इनके वाचन हुए थे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके जो वाचन हुए थे, उसमें जो जो दिन का एजेंडा होगा उसको सही तरीके से रखना तथा उसको संचालन करना उसका, जिससे वो उस दिन का कार्य सही से पूर्ण हो सके। इसी तरह जो ड्राफ्टिंग के लिए की गई थी प्रारूप समिति हो गई तथा झंडा समिति हो गई और संघ समिति हो गई, प्रांतों के लिए समिति हो गई। तो हर प्रकार से अलग अलग समितियों का निर्माण किया गया था। तो आज इसी के संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो आने वाले यूपी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे तथा अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें इंडियन पॉलिटी आती हो उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति मतलब संघ का जो समिति बनाई थी उसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनका काम था कि संघ की जो जितनी भी संघ से संबंधित जानकारी हो गई तथा उनका क्या कहते हैं निराकरण करना, वो सब उसकी जो जितना भी कार्य था वो सब इन्हीं के अंडर था, जवाहरलाल नेहरू के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें स्टेट के लिए बात हो गई कि प्रांतीय कि जिससे प्रांतों को इकट्ठा करना था तथा इससे संबंधित जितने भी विषय आते हैं प्रांत से, उसका जितने भी कार्य होंगे वो सब प्रांतीय संविधान सभा होगी, समिति होगी, तो उसके अंडर में आएगा सभी कुछ देखना। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें ही भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो 550 से अधिक रियासतें थीं उनका आपस में एकीकरण कराया, जिससे भारत विभिन्न जो राज्यों में टूटा हुआ था उसको एक करके एक संघ का निर्माण कराया। तो उसमें सबसे मुख्य भूमिका जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। इसी कारण से इनको भारत का लौह पुरुष तथा भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग का काम होता है जितनी भी समितियां अपना विचार विमर्श करके जो लाती हैं तो उसको सही तरीके से ड्राफ्ट करना, किस प्रकार से वो लिखा जाना है और किससे कैसे संविधान में उसका विलय होना है, वो सब वो भी काम होगा, वो सारा काम ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर आता था।
तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इनकी जो पूरी जो समिति थी, उस प्रारूप समिति में टोटल थे वो 7 सदस्य थे, टोटल 7 थे। तो इसमें क्या कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य, यानी कि बी आर अम्बेडकर से अन्य, तो वो हो गए 6। तो 6 सदस्य थे इनकी समिति में, जैसा कि इसमें दिया है 6 सदस्य हो गए। तो इसमें ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। इसमें क्या हुआ था कि बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव आ गए थे और डी पी खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में। तो इनकी जगह टी कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 से मिलान करना है, फिर जो उसका सही होगा वो उसको लिखना है। तो इसमें और ए है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार से संबंधित जो समिति थी उसके 2 अध्यक्ष थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट से संबंधित जो थी, तो इसका हो जाएगा ए। कार्य संचालन, मतलब जो इसका काम था सभी जो कार्य होते हैं जो डेली संविधान सभा के, उसका संचालन करना। तो इसका जो होंगे वो होंगे के एम मुंशी। तीसरी है संघ शक्ति, संघ यानी कि ऊपर भी बड़ा था, तो उसके होंगे जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग के थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इस तरह से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ये दिया है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष। तो ये ऊपर भी बताया कि मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार से संबंधित और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति, यानी कि अल्पसंख्यक के जो अधिकार थे उससे संबंधित जो भी विचार विमर्श था वो इस समिति के अंडर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले कि इसकी जो समिति थी इसकी एक उप समिति भी बनी थी। जैसे मौलिक अधिकार की उप समिति हो गई, तो उसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। उसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। ऐसे ही अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति थी, तो उसके भी अध्यक्ष जो थे उसकी उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। तो जो अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति जो थी उसकी उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी समिति होती थी। तो इसको अंदर पार्ट में डिवाइड करने के लिए उप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष एच सी मुखर्जी तथा मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो जो पांडुलिखन होता है उसको ही कहते हैं ड्राफ्टिंग। उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग मतलब प्रारूप समिति। तो इसमें कौन थे? इसमें मोहम्मद सादुल्ला थे, के एम मुंशी भी थे,
के अय्यर भी थे और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इसमें कमेटी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसमें पूछ रहा है कि जो संविधान सभा में प्रारूप समिति बनाई गई थी उसका गठन किस तारीख को किया गया था? तो उसका जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे हमने बताया था कि झंडा समिति भी थी, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो ये जो समिति थी ये भी दो प्रकार से थी। तो ये दो प्रकार से थी। पहली जो झंडा समिति थी उसका गठन किया गया था 2 अप्रैल 1931 को, जो कांग्रेस का अधिवेशन था कराची में। उसमें झंडा समिति का अध्यक्ष जो चुना गया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके अलावा जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसमें संविधान निर्मात्री परिषद ने जो किया था तो उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसलिए दो झंडा समिति होती हैं। तो इसमें अगर वो जैसे क्वेश्चन में लिख के देगा कि अगर संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा गठन किया गया है तो उसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान से संबंधित, समितियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए थे, वो यही क्वेश्चन थे। क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से कि कौन इसका अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो प्रारूप समिति का होता है, क्योंकि प्रारूप समिति सबसे मेन समिति थी जिसका काम था ड्राफ्टिंग करना। और इस टॉपिक से इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।